हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। नॉर्मल डिलीवरी के बाद खुद की केयर कैसे करनी है, बहुत ही कॉमन सवाल जो डिलीवरी के बाद पूछे जाते हैं घर वालों के द्वारा। आज उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत सुनने को मिलता है आजकल, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। कैसे घर वालों को इमोशनली सपोर्ट करना है न्यू मम्मी को, ताकि उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन ना हो। क्या खान पान रहेगा डिलीवरी के बाद, ताकि जो उसका बढ़ा हुआ पेट है वो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाए। रेस्ट कितना करना है, बच्चे को दूध कितनी बार पिलाना है, कैसे पिलाना है, कब वो नहा सकती है, टाकों की केयर कैसे करनी है, ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो एंड तक जरूर सुनना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी होती है, डिस्चार्ज के समय घर वालों के कुछ कॉमन सवाल होते हैं जो हर एक पेशेंट के घर वाले पूछते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको खुद की केयर कैसे करनी है, 3 चीजें मेन रहती हैं। रेस्ट, दूसरा होता है आपकी डाइट, और तीसरा होता है इमोशनल सपोर्ट। रेस्ट आपको 45 डेज का करना है। कॉमन भाषा में जिसको डिलीवरी के बाद जापा बोलते हैं, वो 45 डेज, सवा महीने या 1.5 महीने का ही क्यों दिया जाता है। पुराने जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनमें सब में 45 डेज का आपका सूतिका काल या फिर जापा जिसको आप बोलते हो उसका पीरियड बताया गया है। वो इसीलिए बताया गया है कि उस 45 डेज में आपको प्रॉपर रेस्ट करना होता है, अपनी बॉडी को रेस्ट देना होता है। और दूसरी बात ये है कि 45 डेज होते हैं यूट्रस को, बढ़ा हुआ यूट्रस जो बच्चे की वजह से पूरी उसकी शेप बिगड़ गई थी, उसको अपनी शेप में आने के लिए 45 डेज लगते हैं। इसलिए 45 डेज का सूतिका काल या पोस्टपार्टम पीरियड बोला गया है। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ, जो आजकल की लड़कियां हैं वो 7 दिन 10 दिन के बाद उठ खड़ी होती हैं और अपना वर्किंग जो भी जॉब का होता है वहाँ पर जाना शुरू कर देती हैं। लेकिन रिकवरी के लिए आपको 45 डेज की ज़रूरत होती है रेस्ट के लिए। अब ये रेस्ट जो है, आपको ये नहीं है कि आपको लेटे ही रहना है 45 डेज। आपको एक शेड्यूल बनाना है, जैसे कि पहले 10 दिन बिल्कुल लेटे रहना है, ताकि जो आपको टाके आए हैं वो अच्छे से हील हो जाए और आपकी जो यूट्रस है वो अपनी शेप में आ जाए। अगले जो 10 दिन रहेंगे उसमें आपको हिलना डुलना शुरू करना है, हल्की फुल्की वॉक करनी है, और उससे अगले 10 दिन आपको काम करना शुरू करना है, वो भी सिर्फ बच्चे का और खुद का, बैठे बैठे जो आप काम कर सको। इस तरीके से आपको ये 45 डेज मैनेज करने हैं। सेकेंड थिंग होती है खान पान क्या रखें। आपको हाइड्रेटेड पूरा रहना है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि पानी नहीं देना, पानी पूरा देना है। 10 से 12 गिलास पानी आपको जरूर पीना है, लेकिन वो पानी थोड़ा सा गुनगुना या फिर मटके का होना चाहिए। फ्रिज का बिल्कुल भी नहीं आपको पानी पीना है। आपको खाने में गोंद के लड्डू, अजवाइन के लड्डू ये जरूर लेने हैं। ज़्यादा गर्मी है तो आप अजवाइन 1 चम्मच या 2 चम्मच ले सकती हो, जिससे कि जो आपके पेट में गैस है वो ना बने, यूट्रस है उसकी सफाई अच्छे से हो जाए, वो अपनी शेप में आ जाए। ये चीज़ें जरूर लेनी होती है। ड्राई फ्रूट्स जरूर लेने होते हैं। दूध आपको जरूर लेना है। कुछ लोग बोलते हैं कि दूध से टाके पक जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। दूध आपको जरूर लेना है, ठीक है। पानी जितना ज़्यादा पियोगे, क्योंकि आप लैक्टेशन करा रही हो, दूध पिला रही हो बच्चे को, तो आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हो अगर आप पानी नहीं पीते हो। और दूसरी बात, दूध भी नहीं बनता अगर आप पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं बनते। बच्चा भी चिड़चिड़ा रहता है, आप भी चिड़चिड़ी हो जाते हो, जिससे कि जाके फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो आपको अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखना है। फ्रूट्स खाने हैं जिनमें कि पपीता, चीकू, ये फ्रूट्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आप अगर चाहो कि अनार खा लूँ या फिर सेब खा लूँ या मौसमी खा लूँ, ये खट्टे फल आपको नहीं खाने होते, ना ही तो ये पच पाते हैं। आपको बदहजमी हो जाती है, गैस बन जाती है। आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे शुरू करनी है, एकदम से आपको नहीं करना है। हरी सब्जियां आपको खानी है, ज़्यादा तला भुना खाना भी नहीं खाना। आपको दिन में 3 से 4 बार आपको खाना जरूर खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। पानी ज़्यादा पीना है, दूध जरूर लेना है। हाँ, आप 10-12 दिन के बाद दही लस्सी भी अगर आपके घर वाले अलाउ करते हैं तो आप ले सकती हो। ये आपकी होगी डाइट। फिर है इमोशनल सपोर्ट। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन ना हो, और ये सपोर्ट मिलता है आपको आपके परिवार वालों से, स्पेशली आपके हस्बैंड से। क्योंकि जो नई मम्मी है उसको हर 2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना होता है, उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है,
तो इसलिए आपको इमोशनली उसको सपोर्ट करना है ताकि उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन ना हो। ऐसी स्टोरीज उसको पढ़ के सुनाओ, घर वाले उसके पास बैठ जाए ताकि उसको अकेलापन महसूस ना हो, चिड़चिड़ापन ना हो। बच्चे की केयर उसके सामने ज़्यादा करो, उसकी केयर ज़्यादा करो, उसको चिड़चिड़ापन महसूस ही ना हो। इस तरीके से हम उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन से भी बचा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा लेडीज़ को हो जाती है डिलीवरी के बाद। वो इसी वजह से, एक तो वो अपनी डाइट प्रॉपर नहीं रखती हैं, पानी नहीं पीती हैं। स्पेशली पानी आपको 10 से 12 गिलास ज़रूर पीना है। सौंफ या अजवाइन का पानी अगर आपके घर वाले देते हैं वो भी आप ज़रूर पी सकते हो, गुनगुना पानी। उससे एक तो गैस नहीं बनती है, दूसरा डाइजेशन ठीक रहता है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो टाके अच्छे से हील हो जाते हैं। 10 से 12 दिन के अंदर आपके टाके बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। नेक्स्ट थिंग है बेल्ट, जो कि आपके पेट को वापस शेप में लाने का काम करती है। आप डिलीवरी के, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आप अगले ही दिन से बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि पेट अपनी शेप में आ जाए, यूट्रस अपनी शेप में आ जाए। नेक्स्ट थिंग जो रहेगी केयर करने की वो होगी आपकी पेरिनियल केयर। जो टाके आपके आए हैं उनकी केयर करनी है। जब आप नहाती हो तो आपको उनको गुनगुने पानी से, गरम गरम पानी से सिकाई करनी है और कॉटन से या फिर कोई भी सूती कपड़ा हो, सॉफ्ट कपड़ा, सूती कपड़े से उनको आराम से सुखाना है। उनको रगड़ना नहीं है, वो खिंच जाते हैं और वो पक जाते हैं। उसके बाद सुखा करके आपको उन पर जो भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आपको दी है डॉक्टर ने वो जरूर अप्लाई करनी है, दिन में 2 से 3 बार। इससे वो हील जल्दी होते हैं और पेनफुल भी नहीं होते। लास्ट थिंग होगी लैक्टेशन। आपको लैक्टेशन जरूर कराना है बेबी को। लैक्टेशन भी आपके बेली फैट को कम करने में मदद करता है। जितना आप ज़्यादा अपने बच्चे को खुद का दूध पिलाती हो, बच्चा भी हेल्दी रहता है, उसको भी इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल जीरो हो जाता है। और दूसरा, आप भी मेंटली भी ठीक रहते हो क्योंकि हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है लैक्टेशन। ठीक है। दूसरा, आपकी जो बेली फैट है, पेट का बढ़ा हुआ फैट है, उसको कम करने में मदद करता है। एक लास्ट सवाल जो बच गया कि हम नहा कब सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप अगले ही दिन से नहा सकती हो, बच्चे को नहला सकती हो। कोई भी परहेज नहीं होता है नहाने का। इवन नहाने से आप हेल्दी महसूस करते हो, फ्रेश महसूस करते हो। आई होप आपको डिलीवरी के बाद जो भी सवाल होते हैं वो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। थैंक यू।